हाल ही में एक अभिनेत्री ने जो बयानबाजी की, जैसे उन्होंने कहा कि आज़ादी जो है 2014 के बाद हमें मिली है, 1947 की आज़ादी जो है वो ठीक में मिली हुई आज़ादी थी। तो मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आज़ादी हमें 1947 में ही मिली, लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ। एक ऐसा भारत जिसकी नई नीतियां हैं, जिसकी अपनी नई रीतियां हैं। जो भारत उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देता है और पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक से देता है। तो एक नया भारत, जो हमारी जो अवधारणा थी कि भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो, उस पथ पर आज विश्व पटल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को लेकर के जा रहे हैं। आज देखिए, पहले जो विभिन्न जो बीमारियां होती थी उनकी दवाएं 30, 40, 50 साल बाद भारतवर्ष में आती थी, लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की कड़ी मेहनत की वजह से आज कोविड के समय में जिस तरह से हमने इंडिजीनियस वैक्सीनों का हमने इजाद की और जिस तरह से आज सारे देशवासियों को वैक्सीन लग रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, अभी उसी अभिनेत्री ने एक और बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि 2 गुट है। तो स्वाधीनता के समय में बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में लाला लाजपत राय और पाल साहब, इन लोगों ने एक कहावत भी थी, बाल, पाल और लाल, ये गर्म गुट के लोग थे। और उसके बाद में उसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस, जो पहले कांग्रेस के नेता रहे और उसके बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज करके सशस्त्र संग्राम के द्वारा भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया। उसी कड़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे बहुत से हमारे अनगिनत ऐसे हीरोज़ हैं जिनका शायद मैं नाम भी न ले पाऊँ, बहुत लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो नरम दल वाले थे और जो गर्म दल वाले थे, वो दोनों का ही योगदान है भारत की आज़ादी में। और सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोल करके उन्होंने संबोधित किया था। तो ये बाहर से बैठ करके हम इन चीज़ों का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन सुभाष बाबू का गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा थी और गांधी जी भी सुभाष बाबू को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। यहाँ कंगना जी को जिस तरह के शब्दों का उन्होंने बापू के बारे में जो प्रयोग किया है, उसके ऊपर में उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। और इस तरह की बयानबाजी गैर जरूरी बयानबाजी है। इस तरह की जो बयानबाजी है वो निंदनीय है। इस तरह की जो बयानबाजी है वो गैर जरूरी भी है। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह की बयानबाजी करने की। हाँ, वो एक फिल्म अभिनेत्री है और उसके बाद में विभिन्न राष्ट्रवादी मुद्दों पर वो अपने विचार भी व्यक्त करती है, बड़े धड़ल्ले के साथ अपने विचार रखती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बापू के प्रति आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार श्रद्धा है और करोड़ों देशवासी आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और विश्व में आज गांधी जी का जो स्थान है और विश्व में गांधी जी का जो मान है, उसको देखते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से कंगना राणावत से मैं ये अपील करूंगा कि वो अपने शब्दों को वापस लेकर करके एक नई शुरुआत करें। भारत माता की जय।